सब लोगों ने मारो रोम रोम। आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि अंबानी को हिंडनबर्ग की वजह से $65 बिलियन का लॉस हो गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गौतम अडानी पर। जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर एलआईसी का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया। पर मैं आज आपको इसके बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपको एक्चुअल हिंडनबर्ग के बारे में बताने। पावन भैया, आज तो आपकी स्टोरी सुन के मजा ही आ जाएगा। कहानी शुरू होती है आज से ठीक 86 साल पहले, साल 1937। उस जमाने में एयरप्लेन्स तो थे, बट कमर्शियल एयरप्लेन्स नहीं बने थे जो कि अधिक मात्रा में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उस वक्त के ज्यादातर हवाई जहाज बस मिलिट्री के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय कमर्शियल एयरप्लेन्स तो नहीं थे, बट एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बड़ा जहाज था जो हवा में उड़ता था। इसे एयरशिप कहा जाता था। एयरशिप एक स्पेशल टाइप का बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे जिनको उड़ाने के लिए एक ऐसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हवा से भी हल्की हो। आपने एक हाइड्रोजन गैस वाला बलून को देखा होगा। सेम इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल एयरशिप में भी किया जाता था, और इसमें भी जो गैस यूज की जाती थी वो भी हाइड्रोजन ही थी। एयरशिप का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज यह था कि वह एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाता था। यानी कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आप बहुत तेजी से सफर कर सकते हैं उस जमाने में। और इनके अंदर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस था। वहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल, लग्जरी रूम्स और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज थी। यूं समझ लो कि वह हवा में उड़ता हुआ टाइटैनिक था। पर इन एयरशिप की डिस्कवरी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा साल 1937 में, जब हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ। हिंडनबर्ग एक जर्मनी का एयरशिप था, इसलिए इस एयरशिप को उस जमाने का टाइटैनिक ऑफ स्काई भी कहा जाता था। एक तो उसका टाइटैनिक जैसा साइज और उसके अंदर का फैंटास्टिक लग्जूरियस इंटीरियर, इसके बावजूद भी इसकी स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर थी। अब सोच कर देखिए कि एक टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज हवा में उड़ता हुआ कैसा लगेगा। बस वही नजारा देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी अमेरिका में। अपने पूरे टाइम पीरियड में इसने 62 बार सफर किया था, बट उसकी 63 फ्लाइट में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। यह फ्लाइट शुरू हुई जर्मनी से और इसका रीच पॉइंट था अमेरिका। इस फ्लाइट में टोटल 97 लोग ऑन बोर्ड थे। उस समय में जितने भी एयरशिप थे, हिंडनबर्ग उस समय का सबसे बड़ा एयरशिप था। जब हिंडनबर्ग जहाज अपनी लैंडिंग की जगह पर पहुंचा, उस समय हवा का रुख ठीक नहीं था। हवा का रुख अगर सही हो तभी इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ सही से हो पाता है। लैंडिंग करने के लिए बैठे स्टाफ को नीचे रस्सियां फेंकनी पड़ती थी ताकि वह लैंड कर सके। इन्हें मॉरिंग लाइन्स भी कहा जाता था। तो जब हिंडनबर्ग ने अपनी रस्सियां नीचे गिराई, उसको गिराने के ठीक 3 मिनट बाद उसके पीछे के हिस्से में से लपटें दिखाई दी, और देखते ही देखते सेकंड में वह बहुत बड़े ब्लास्ट में बदल गई। हिंडनबर्ग टाइटैनिक के बड़ा जहाज तो था, लेकिन सिर्फ 35 सेकंड लगे, यानी कि सिर्फ आधा मिनट, जिसमें पूरा जहाज जल गया। जब यह सब इंसिडेंट हो रहा था, वहाँ पर मीडिया के साथ साथ रेडियो के ब्रॉडकास्टर भी थे। उन्होंने इसका पूरा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पर लाइव आपको आज भी मिल जाएगा। जब पूरे शिप पर आग लगी तो लोगों ने ऊंचाई से नीचे जमीन पर कूदना शुरू कर दिया, और कहा जाता है कि उसकी वजह से कई लोगों की जानें भी गई। इस जहाज में टोटल 97 लोग ट्रैवल कर रहे थे और 36 लोगों की जानें गई, और जो लोग बच गए थे उन लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, और बहुत सारे लोगों को सीवियर स्किन बर्न डैमेज भी हो गया था। हिंडनबर्ग डिजास्टर एयरशिप की हिस्ट्री में बहुत बड़ा डिजास्टर था, और इसलिए इसको टाइटैनिक से कंपेयर भी किया जाता था। जब यह सब पता लगाया गया कि यह इंसिडेंट हुआ कैसे, तो उसका रीजन बताया गया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से यह सब हुआ था। यानी कि जब वह लैंडिंग की जगह पर आया था, तब उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वह इलेक्ट्रिकली चार्ज था। हिंडनबर्ग की जो बाकी की बॉडी है और उसके आसपास की जो इलेक्ट्रिक करंट्स है, उसमें एक डिफरेंट जनरेट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हाइड्रोजन गैस होती है और वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होती है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो वह एक बहुत ही बड़े बर्नआउट में बदल गया, और देखते ही देखते 35 सेकंड में राख में बदल गया। और फिर जब यह इंसिडेंट हो गया, इसके बाद लोगों ने इसमें ट्रैवल करना कम कर दिया, और फिर धीरे धीरे में कमर्शियल एयरप्लेन्स भी आने लगे, और बाद में इसके मैन्युफैक्चरिंग को भी बंद कर दिया गया। तो भाई चंदू, अबे तो तू समझी गई भाई कैसे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एक इतिहास में बदल गया, और आज वापस से यह एयरशिप हिंडनबर्ग कंपनी के नाम से चलन में आया, और आपको एक इतिहास के बारे में पता चला। हाँ बामन भैया, मजा ही आ गया आज तो। और मेरे को ऐसे भी लगता है कि जो वीडियो देख रहा है उन्हें भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अरे चंदू, सब लोग मेरे मजे ही तो ले रहे हैं। कोई चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ही तो नहीं कर रहा है। नहीं बामन भैया, मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को लाइक भी कर दिया है, और मेरे को यह भी पता है कि जो वीडियो देख रहा है उन्होंने भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। हाँ चंदू, इसी आस से मैं भी टिका हुआ हूँ। आखिर भरोसे से ही तो दुनिया कायम है। तो भाई लोग, अंडो तो यूं ही चाल तो रही। आप सबा ने वीडियो देखा हुआ था, धन्यवाद।